राम राम किसान साथियों। आज हम एक ऐसे किसान से मिले हैं जिन्होंने अश्वगंधा की खेती करते हैं। तो उन्होंने अश्वगंधा की खेती के साथ साथ मिश्रित खेती भी है, जिन्होंने सोयाबीन की फसल में अश्वगंधा लगा रखी है। तो आज उनसे बात करते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं आज किसान से। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम बालचंद पाटीदार है। मैं गांव गुराड़िया नरसिंह का रहने वाला हूं। तहसील गरोट लगती है हमारे और ज़िला मंदसौर लगता है। अच्छा। तो बालचंद जी, हमें बताएं किसान साथियों को कि ये आपने जो अश्वगंधा की खेती की है और सोयाबीन में लगाई है, तो ये विचार कहाँ से आया आपका? कैसा विचार तो क्या है, जैसे ही हमने सोयाबीन की बुआई करी थी तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा गैप थी। भिजवारे में कुछ कमी आने के कारण, मिस्टेक आने के कारण सोयाबीन का अंकुरित उतना नहीं हो पाया। तो खेत में बोने के बाद हमें लगा कि खेत में बहुत ज़्यादा दूर दूर पर सोयाबीन के पौधे हैं। तो हमने मिश्रित खेती की जानकारी ली कृषि वैज्ञानिकों से बारे में। वो यूट्यूब पर हमने बहुत सारे चैनल देखे। उन्होंने बताया गया कि अभी फ़िलहाल इन जुलाई के महीने में आप अगर अश्वगंधा की खेती करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। वो बीच में, और मैंने बहुत सारे किसानों से राय ली कि सोयाबीन में भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आपकी सोयाबीन की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैंने जो डबल जो अपन कुरपा करते हैं उसमें पहले ऊपर अश्वगंधा के बीज लेके आया और उनको फेंक के और कुलपक कर दिया। अच्छा। इनके साथियों, इनके सोयाबीन की जो फसल लगाई थी वो किसी प्रकार से ज़्यादा बीज का अंकुरण नहीं हो पाया। तो इन्होंने बीच में हल्के हल्के हाथों से अश्वगंधा के बीज फेंक दिए, खुरपों की सहायता से जो भी मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। तो ये एक अच्छा जुगाड़ भी है, मिश्रित खेती का अच्छा सफल उदाहरण है। आप बताएंगे कि ये अश्वगंधा क्या यूज़ में आता है? किसान साथियों को बताएं कुछ इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। अश्वगंधा की खेती तो अपन सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक चीज़ों में इसका उपयोग होता है और लगभग हर तरह के मेडिसिन्स में जो इसकी जो नीचे की जो जड़ें रहती है जो ही बिकती है मार्केट में, वो आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा उपयोग में रहती है। तो उस हिसाब से आयुर्वेदिक में इसका अथाह भंडार आयुर्वेदिक के क्षेत्र में ही जाता है। तो ये सबसे मेन चीज़ तो आयुर्वेदिक में ही इसका उपयोग होता है। इसके अलावा बहुत सारी अभी रोगों में भी इसका कोविड-19 में भी इसका उपयोग हो रहा है। कोरोना में ना? हाँ, कोरोना में बहुत सारी चीज़ों में, मतलब पूरी तरह से आप ये औषधि फसल है। अच्छा। तो आप अपन सब इसी बात से अवगत हैं कि ये पूरी तरह से आयुर्वेद में ही आती है। भाई साहब, आप बताएं कि इसकी मिट्टी, जलवायु और कब बुआई की जाती है, ये बताएं आप हमें। भाई साहब, मैंने इसको यूट्यूब पर वगैरह देखा था और उसके बाद मैंने एक दो बड़े जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे भी, उनकी भी राय देखी थी। उस हिसाब से इसकी दो समय बुआई की जाती है। एक तो अभी फ़िलहाल जो जैसे बरसात के बाद जुलाई के लास्ट सप्ताह तक इसकी बुआई की जाती है और उसके बाद फिर एक नवंबर से दिसंबर में इसकी बुआई बहुत सारे किसान करते हैं जहां पानी की पर्याप्तता है। तो दो साल के 2 अंतराल में इसकी बुआई होती है। लगभग ये लंबी फसल है, ये 5 महीने की फसल है। अच्छा। तो इसकी बुआई का समय अपने बरसात का जो समय रहता है वो ज़्यादातर जुलाई का रहता है। जुलाई का है ना? हाँ जी, बराबर। अच्छा, इसकी मिट्टी कौन सी अच्छी उपयुक्त है? मिट्टी के बारे में कुछ कहेंगे आप? मिट्टी के बारे में तो भाई साहब मैं यूँ बताना चाहता हूँ कि मतलब हर किसान को अपने स्तर पर अपने खेत में इसको लगाना चाहिए। इसके लिए सभी तरह की मिट्टी, मेरे हिसाब से सभी तरह की मिट्टी इसके लिए उपयोगी है। बारीक हो या मतलब काली मिट्टी हो या कहीं भी लाल मिट्टी हो, लगभग कम ज़्यादा औसत देगी, पर हर जगह ये सक्सेस ही रहेगी। तो इसके आप ये भी बताएं, पानी की कितनी आवश्यकता होती है इसमें? भाई साहब, अभी बरसात में तो हमने जैसे इसकी जानकारी इकट्ठा करी थी उस हिसाब से देखा जाए तो 75 से 80 दिन के लगभग इसको पानी चाहिए। जी। उसके बाद अगर पानी नहीं भी मिलेगा तो आपकी शीतकालीन सत्र, जैसे शीत सत्र मौसम का, ठंड का जो मौसम चल जाता है उस हिसाब से ठंड के मौसम में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। बीच में कुदरती कभी एक हाथ पानी गिर जाए तो ये तो पूरी 100% पैदावारी बैठ सकती है इसकी। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लंबी फसल है, बारिश में ज़रूरत होती है। शीतकालीन जो होता है, शीत ऋतु, उसमें पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। चलिए और जानकारी लेते हैं बालचंद जी से।
आलू भाई साहब से। तो भैया जी आप हमें बताएं किसान साथियों को कि इसमें कोई बीमारी भी आती है या नहीं, बीमारी के बारे में। बीमारी तो मैंने इसको 2-3 साल से देखा है। बीमारी का तो इसमें बहुत कम प्रकोप रहता है। ये फसल ही है कि अपने आप में एक ऐसी है कि इसमें बहुत कम बीमारी आती है। कभी कभी बाय चांस इसमें फंगस वगैरह कुछ आती हो आ भी सकते हैं बहुत सारे खेतों के वातावरण के अनुसार, तो कुछ भी फंगीसाइड अपन इस पर स्प्रे करते हैं। वो ज़्यादा बीमारी की इसमें गुंजाइश नहीं रहती है। ये अपने आप में ये फसल खुद में ही इतनी क्षमता है कि वो बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो भैया जी हमें ये भी बताएं आपकी इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं और कहाँ बेची जाती है। हार्वेस्टिंग का तो भाई साहब इसका तरीका है, ये हमारे पूरे वैसे लगभग नीमच मंदसौर ज़िले में बहुत ज़्यादा इसका पैदावार की जाती है, बहुत ज़्यादा बोई जाती हैं। और हार्वेस्टिंग का तो ये है कि इसको मज़दूरों के द्वारा अपन खुलाया जाता है पूरे पौधे को, और उसकी जड़ों की कटिंग अलग से कर दी जाती है। उसके बाद जो ऊपर का तना और वो रहता है उसकी भी जैसे ही सुखाने के बाद सभी चीज़ का मिश्रण कटिंग हो जाती है। मतलब इस पौधे की ये खासियत है, इस खेती की ये खासियत है कि इसमें हर चीज़ बाज़ार में बिकती है। अच्छा। इसमें ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं कि जिसको अपना वेस्ट कचरा करके ना अपन फेंका जाता है। लगभग सभी चीज़ अपने अपने स्तर के भाव में बेची जाती है। ऐसा इसको कहाँ बेचा जाता है। इसको पूरे अपने इस प्रदेश की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश में। हाँ जी। तो मंदसौर और नीमच मंडी जी। जो नीमच औषधिक मंडी है और मंदसौर मंडी है, इन दोनों में प्राय सभी किसान इसको लेके आते हैं और बहुत अच्छे भाव में बिकती हैं। इस साल 2020 का सत्र है, इस साल इसका बाज़ार बहुत अच्छा रहा। हर किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिला। 50,000 तक इसका बाज़ार गया है। अच्छा। इससे ऊपर भी गया है, पर अच्छा बाज़ार मिला। और ये प्राय मंडियों की बात करें अपन तो नीमच और मंदसौर में बहुत ज़्यादा इसको किसान बेचते हैं। जैसा कि आलू भाई साहब ने बताया कि इसकी जड़ भी बिकती है, बीज बिकता है, इसका पौधा बिकता है, मतलब पूरी तरह से पूरा पौधा ही मार्केट में बिकता है। तो अच्छा मार्केट भी मिलता है इसका। और भाई साहब ने बताया कि इसका ज़्यादा अच्छा मार्केट मध्य प्रदेश में नीमच मंडी में है, तो आप इसकी खेती कर सकते हो। तो ठीक है आलू भाई साहब कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो उसके लिए आपका जो समय भी लिया, महत्वपूर्ण समय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों आपने देखा कि जो भाई साहब ने जानकारी दी, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगेगी ये जानकारी और आप भी अपने खेत पे कर सकते हो अश्वगंधा की खेती। तो ठीक है किसान साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।